झारखंड में महागठबंधन का क्या प्रोस्पेक्ट्स होगा, क्या एजेंडा को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, इश्यूज क्या क्या देखते हैं? सर, आपका जो है महागठबंधन तो तय हो गया, माइनस वाम दल जो है वो तो तय हो गया, लेकिन इश्यूज आप क्या क्या देखते हैं यहाँ पे? अगर हम यहाँ झारखंड की बात करें, यहाँ से जो सटे राज्य हैं, बंगाल यहाँ से सटता है, बिहार यहाँ से सटता है, यूपी का हमारा बॉर्डर है, तो क्या इश्यूज है जिसके ऊपर आपको लगता है कि जनता इस बार वोट करेगी? कहीं पानी की कमी है, कहीं आप देखें तो दूसरे इश्यूज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो कैसे आपको क्या लगता है? देखिए, इश्यूज तो बहुत हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिल्कुल आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान और युवाओं के विरुद्ध रहा है और उन नीतियों के खिलाफ हम सड़कों पर जाएंगे। आज जिस तरीके से वन अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, जिस तरीके से जल पानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर देश में जो हाहाकार मचा है, ये सारे इश्यूज आएंगे। और किस तरीके से इन लोगों ने 2014 में लोगों को छल कर वोट लिया है, फिर से ये छलने का प्रयास कर रहे हैं और एक फैब्रिकेटेड आंकड़ों के साथ फिर से लोगों को और लोगों के वोट को लूटने की एक तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, 2014 में तो लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ थे, लोगों को समझने में देरी हुई, लेकिन इन 5 सालों में 125 करोड़ लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर विकास कहीं दिखेगा तो अखबार के फ्रंट पेज में दिखेगा, बिजली के खंभों में दिखेगा और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पे दिखेगा। आंकड़े फैब्रिकेटेड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग। जैसे अभी लोगों ने वोट बॉयकॉट का भी कॉल दिया है कि नो ब्रिज नो वोट। चांडिल डैम का आप इशूज जो है उसको इशू को आप जानते हैं कि डिकेड से चला रहा है, वर्षों से चला रहा है, मुख्यमंत्री वहां से लगातार होते रहे उस क्षेत्र से, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। आज भी लोग मजबूर हैं। आज देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो इस राज्य में जो एनडीए की सरकार है उसने तो जो हालत राज्य की कर दी, मानो कि ये अलग राज्य के बाद जितनी दूर आगे बढ़ा था, ये और 16 साल 15 साल पीछे इस राज्य को इसने धकेला है। आज आप देखें कि रांची जमशेदपुर सड़क बन नहीं पाई, जबकि ये केंद्र और राज्य की सरकार बनने के बाद कहते थे कि सभी विकासों में गति आएगी। आपने देखा होगा कि आज उस सड़क की क्या हालत है। और यहाँ चांडिल डैम की बात कहें, चांडिल डैम बने हुए वर्षों हो गया, लेकिन किसानों को एक बाल्टी पानी खेती के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। और साथ साथ में अभी जो हमें जानकारी मिली है कि उस डैम में दरारें भी आ गई है। अब वो किसी भी तरह कोई बड़ा घटना का अंजाम हो सकता है। और मुझे लगता है सरकार की नीतियां ही बड़ा अजीब है। नई डैम की शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने गढ़वा में रखा, जिसका पूरा का पूरा पानी बिहार को जाएगा। विस्थापित झारखंड के लोग होंगे, विस्थापित यहाँ के किसान होंगे, यहाँ के लोग पानी में डूबेंगे, लेकिन खेत लहलहाएगा बिहार का। ये क्या मजाक है? सर, एक हम छोटा सा लास्ट सवाल पूछेंगे। सर, आप देखे होंगे कि संथाल जो है तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे राजनीति खूब होती है, प्रधानमंत्री तक आते हैं। चुनाव के वक्त आप लोगों ने ही सवाल उठाया था कि जब चुनाव वहां पे आता है, एक बाई इलेक्शंस भी होता है, तो कोई बड़ा सा जो योजना है उसका शिलान्यास होता है, प्रधानमंत्री तक चले आते हैं। उसका कितना विकास हो पाया? एब्साइमल बैकवर्डनेस है, पूरे देश में उसकी आइडेंटिटी है कि सबसे बैकवर्ड इलाका में हुआ था। संथाल परगना की हम अगर बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुखिया ने मिलकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। लेकिन आपको पता चलेगा वहां हकीकत में जाकर के शिलान्यास हुए 3 साल से ऊपर हो चुके होंगे, 4 साल से ऊपर हो चुके होंगे, लेकिन ना अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ, ना कोई आधारशिला रखी जा सकी, ना ही उसका कोई अभी वजूद है। अभी सभी चीजें ज्यों का त्यों
अभी ये लोग अस्पताल बनाने की बात करते हैं, यहाँ एम्स बनाने की बात करते हैं, संथालपुर का नाम है। उनको मालूम नहीं है क्या ये एम्स बनाने की प्रक्रिया तो हमने अपने हाथों से, अपने कलमों से किया था। इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया है? ये हमारे जो यूपीए सरकार में कार्य हुए हैं उसी पर अपना नेम प्लेट लगा लगा करके अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। और ये अपने 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर इन लोगों ने जिस तरीके से अपने को प्रस्तुत किया है कि जो वो देखते हैं वही देश देखेगा, ऐसा नहीं है। अब देश को 100 करोड़ लोगों की आंखों से देखना पड़ेगा। सर एक लास्ट सवाल सर, महागठबंधन हो गया है सर, चुनाव इतना नजदीक है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी कितना बड़ा होता है वो आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आप 5 साल भी घूमें तो हर गांव नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में टिकट का अनाउंसमेंट जो नहीं हो रहा है, नाम सामने नहीं आ रहे, तो कैसे जो है एक कैंपेनिंग हो पाएगा जो कैंडिडेट होगा? चिंता मत कीजिए, कैंपेनिंग भी चल रहा है, कैंडिडेट भी काम कर रहे हैं और सभी बड़ी तेजी से चल रहा है। और रणनीति के तहत कई चीजें सार्वजनिक की जाती है, कई चीजें नहीं की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं हो रही है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, बस परिणाम और चुनाव का दिन का इंतजार है। धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन जी हैं, साफ तौर से उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने ब्रांडिंग तो बहुत की अपने फ्लैगशिप योजना के तहत, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैच नहीं करता उससे। कई ऐसे एजेंडा हैं जिसको लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे। सबसे बड़ा मामला होगा वन अधिकार अधिनियम, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि आदिवासियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये तमाम मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।